नमस्कार, स्वागत है सिटी न्यूज़ में आपका। मैं संजय नायक। अभी हम मौजूद हैं देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ स्थल रजरप्पा स्थित माँ छिन्नमस्तिके मंदिर में। जैसा कि लगातार 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसे में नलकारी डैम से पतरातू डैम का फाटक खोल दिया गया है। साथ ही भैरवी नदी का जो पानी है वो भैरवी डैम से भी पानी स्पिलवे से भी ऊपर आ रही है। ऐसे में अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे रजरप्पा मंदिर में और यहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे दोनों नदियों का संगम स्थल एक साथ बह रही है। हालांकि हम बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपको हम इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि जो यहाँ पे रजरप्पा मंदिर का जो परिसर क्षेत्र में जो दुकानें हैं वो दुकानें पूरी तरह से जलमग्न हो गई है और सभी दुकानों कि जो फूल प्रसाद की दुकानें हैं वो जलमग्न हो गई पूरी तरह से और यहाँ पे संगम स्थल नज़र भी नहीं आ रहा है। हालांकि इस तरह का रौद्र रूप कभी कभी यहाँ पे देखने को मिलता है। आप हमारे इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपना सहयोगी से चाहेंगे कि यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरह से भैरवी नदी माँ छिन्नमस्तिके के चरणों को पखार रही है। आप हमारे इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि आप दिखाएं यहाँ पे किस तरह से भैरवी नदी जो है पिछले 5 साल के बाद इस 6ठे साल में यहाँ पे माँ छिन्नमस्तिके के चरणों को पखार रही है। हालांकि ऐसा रौद्र रूप बराबर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी ही इस तरह का रौद्र रूप देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माँ छिन्नमस्तिके का मुख्य द्वार है और यहाँ से रजरप्पा माँ छिन्नमस्तिका को दर्शन करने के लिए यहाँ से लोग पहुँचते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भैरवी नदी जो है माँ छिन्नमस्तिका के चरणों को पखार रही है। जैसा कि पहला तस्वीर हम दिखाएं माँ छिन्नमस्तिका का प्रांगण, अब दूसरी तस्वीर में आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे कि रजरप्पा और दामोदर भैरवी का जो संगम स्थल है वो किस तरह से पूरे एकजुट होकर के अपनी ओर धारा में बह रही है। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि वो दिखाए यहाँ पे दामोदर का जो नद है वो कितने उफान पर है और किस तरह से उफनाई हुई जो ये नदी है वो अपने मुख्य धारा में गंतव्य होकर के आगे की ओर प्रस्थान कर रही है। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि वो आगे की ओर भी दिखाएं और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आगे भैरवी और दामोदर का संगम स्थल है, जो दोनों अभी इस वक्त दोनों नदियाँ जो है आपस में मिलकर आगे बढ़ रही है। दोनों दामोदर और भैरवी संगम पहले विपरीत दिशा में नज़र आती थी, दामोदर नद नीचे और भैरवी नदी ऊपर में नज़र आती थी, लेकिन अभी आप हमारे इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों नदियां उफान पर हैं और उफान में होने के बाद दोनों नदियों का संगम स्थल एक साथ मिलकर आगे तेज गति में बह रही है। यहाँ पे बहुत से ऐसे रजरप्पा मंदिर परिसर क्षेत्र में बहुत से ऐसे श्रद्धालु भी आए हुए हैं जो रजरप्पा मंदिर का दीदार कर रहे हैं। वो स्पेशल पानी को ही देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे कुछ और भी हमारे साथी यहाँ पे पहुँचे हुए, हम चाहेंगे उनसे बात करना चाहेंगे कि इस तरह का भयावह कभी रौद्र रूप यहाँ पे आप देखे थे कभी? जी, इस तरह का तो पहले भी आज से 7-8 साल पहले इस तरह का भैरवी नदी और ये दामोदर का संगम बहुत ही उफान में था और ठीक 7-8 साल के बाद इस तरह का फिर से हुआ है, तो एक देखने का दृश्य भी है ये। तो यहाँ पर आप जैसे 7-8 साल के बाद बोल रहे हैं, तो क्या लगता है कि मतलब इस तरह से यहाँ पे और भी कोनो क्षति उति हुआ है कुछ क्या? जी, यहाँ आसपास के दुकान सब तो बहुत ही क्षति हुआ है। जो नीचे जितने भी सारे दुकान सब है सभी दुकान को क्षति हुआ है और मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग भी करता हूँ कि इन दुकानदारों को मुआवजा मिले। स्थानीय विधायक से भी मांग करता हूँ कि कुछ दुकानदारों को सहयोग करें। तो ये थे हमारे यहाँ पे पानी देखने के लिए आए हुए एक दर्शनार्थी और हम यहाँ पे अभी आपको बताना चाहेंगे कि इस बाढ़ से जो है यहाँ के सभी दुकानें जलमग्न हो गई है। जैसा कि अभी हमारे यहाँ एक पंडा से भी बात हुई थी, वो यहाँ पर बताएं कि यहाँ पर जो मुंडनशाला है वो पानी की तेज़ धार में मुंडनशाला भी यहाँ पे बह गई है। यहाँ पे एक महिला भी पानी देखने के लिए आई हुई है। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या इस तरह का रौद्र रूप कभी दामोदर भैरवी का देखे थे क्या? नहीं, ऐसा किसी तरह हमें नहीं देखे थे, लेकिन आज नहीं ऐसा किसी तरह हमें नहीं देखे थे, लेकिन आज अचानक ये है कि पूरा बर्बाद हो गया। दुकानदार भी कचरा से पूरा भर गया। हम सफाई कर्मचारी हैं, 25 को मजदूर का जो है महिला के साथ में यार
बहुत ऐसा है कि बाढ़ पूरा आ गया। तो ये यहाँ की रजरप्पा मंदिर परिसर क्षेत्र की सफाई कर्मी है और ये कह रही हैं कि यहाँ पे जो बाढ़ आई है वो बहुत ही भयावह है। तो ये था हमारा आज का दूसरा दृश्य। कैमरा पर्सन सौरभ वर्मा के साथ संजय नायक।